ओके दोस्तों, तो अगला टॉपिक है कंपाउंड एंगल्स। लेट्स सी क्या है इसमें। हम 2 थीटा, 3 थीटा और चलो 4 थीटा के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेट्स सी क्या है। सबसे पहले साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होने वाली है। अगर हमारा सवाल है जो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होने वाली है, तो 2 थीटा जो है वो थीटा का एक मल्टीपल है। दोस्तों साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा को हम सिंपली लिखेंगे थीटा प्लस थीटा। नाउ साइन ऑफ ए प्लस बी, जहां पे ए और बी दोनों हमारा थीटा है, तो वो आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आ चुका है। मैं कोने की तरफ लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में, और वो मेरे पास क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, अगला सिमिलरली अगर मुझे कोई cos 2 थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए बोले तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों cos 2 थीटा अगर निकालने के लिए बोला है, इसको भी मैं अगेन लिखूंगा cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, राइट। सो दोस्तों दिस इज इक्वल्स टू cos ए cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो cos 2 थीटा का पहला जो फॉर्मेट आ गया है वो आ गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड इसको मैं और जो लिख सकता हूं, ध्यान देना दोस्तों, नाउ cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं डेफिनेटली 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखने का और एक तरीका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा यहां से मैं ये भी तो लिख सकता था, और साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। सो वहां पे मैं अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखने के टाइम पे आ चुका हूं। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरे पास आ गया cos 2 थीटा के फॉर्मूला। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला किसका लिखेंगे हम लोग, tan 2 थीटा। नाउ tan 2 थीटा क्या होगा, tan ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला और एक मेरे पास आ चुका है, वो क्या आ गया है,
tan 2 theta that is equals to 2 tan theta by 1 minus tan square theta। ये मेरे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया है। अच्छा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को भी हम tan थीटा के फॉर्मेट में एक बार लिखेंगे, बहुत जगह पे वो काम आता है। दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है वो क्या है? 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको मैं ये तो लिख सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं ऊपर नीचे इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक cos कटेगा तो 2 tan थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास आ चुका है इन टर्म्स ऑफ tan। एक्चुअली काम आता है बहुत जगह पे, इसलिए लिखवा दे रहा हूं। sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब मैं सिमिलरली cos 2 थीटा पे जाता हूं। लेट्स सी दोस्तों, cos 2 थीटा में क्या लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नाउ 1 से तो मैं डिवाइड कर ही सकता हूं, इट डजेंट मैटर, सो आई कैन सिंपली राइट इट एज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। नाउ अगर मैं इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो cos स्क्वायर से डिवाइड करते हुए मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये मेरे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ चुका है। सो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया है, राइट। तो 2 थीटा के जो मल्टीपल एंगल्स है उसके रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। अब हम आएंगे 3 थीटा के फॉर्मूले में। लेट्स सी क्या है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा? ठीक है, अगर 2 थीटा मैंने अभी अभी डिराइव किया हूं तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं लिखने वाला हूं साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। Now that can be written as sin A cos B plus cos A sin B। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दो, क्या आएगा मेरे पास? 2 sin थीटा cos थीटा, और एक cos बाहर इंतजार कर रहा है, cos स्क्वायर थीटा। एंड cos 2 थीटा इसको मैं लिख दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब सबको साइन में ले जाने के लिए ये वाला cos स्क्वायर को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखो। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा।
दैट इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। राइट, ये मेरे पास अगला रिजल्ट आ गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। ये चीज भी मुझे याद रखनी है। सो साइन 3 थीटा is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. That is again standard. Okay. Now अगला जो होगा that will be equals to cos 3 theta. So cos 3 theta मेरे पास क्या आएगा? That will be again cos 2 theta plus theta. So that I can write it as cos 2 theta into cos theta minus sin 2 theta into sin theta. सबको cos के टर्म्स में लिखने के लिए इसको मैं लिख दे रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा, और ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट, सो नाउ दिस विल बी 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर, सो आएगा -2 cos थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा। That is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. तो मेरे पास cos 3 theta का अगला फॉर्मूला आ गया है। That will be equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ये मेरे पास cos 3 theta का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगला हम कौन सा रिजल्ट डिराइव करेंगे? दैट विल बी द tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा क्या आएगा? tan 3 थीटा विल बी अगेन इक्वल्स टू tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा, दैट इज tan 2 थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 minus tan 2 theta into tan theta. Right? समझ में आया? एंड सो tan 2 theta का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan theta by 1 minus tan square theta. So let's write it down. 2 tan theta by 1 minus tan square theta plus tan theta divided by 1 minus 2 tan square theta by 1 minus tan square theta. ये मेरे पास आ जाएगा। राइट, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो अगला फॉर्मूला tan 3 थीटा का, that is equals to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. अच्छा, ये हमारा एसेंशियल फॉर्मूलाज है। इतना तो हमें हर हाल पे याद होना ही चाहिए। ये तो हमें हर हाल पे याद होना ही चाहिए। इस पे हम बिल्कुल भी छूट नहीं दे सकते हैं। अगला जो मैं 3 रिजल्ट डिराइव करूंगा दैट इज बेसिकली तुम्हारी मर्जी। याद रख सकते हो तो बढ़िया, नहीं रख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइन 4 थीटा का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं।
लेट्स सी साइन 4 थीटा क्या होने वाला है। दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू 2 थीटा। नाउ साइन 2 थीटा क्या होता है? दैट विल बी इक्वल्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। और साइन 2 थीटा को आप खोल दो, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को खोल दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। राइट, समझ में आया? या फिर सिमेट्री अगर रखना है, साइन और कॉस में से कुछ भी तो हटेगा नहीं, इसको तुम अपने मर्जी से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। सो दैट विल कम आउट टू बी 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। ये हमारा एक नॉन एसेंशियल फॉर्मूला है, जो याद रखना या नहीं रखना तुम्हारी मर्जी है। तो साइन 4 थीटा, इसको याद रखने का बढ़िया तरीका 4 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन 4 थीटा आ जाएगा। एंड देन कॉस 4 थीटा अगर निकालने के लिए बोलेगा, कॉस 4 थीटा अगर मुझे निकालने के लिए बोलेगा, तो दैट कैन बी रिटन सिंपली एज कॉस 2 इंटू 2 थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। एंड अगेन इसको भी वापस खोल दो, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा। कॉस थीटा को वापस खोल दिया मैंने। सो क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1, दैट इज 8 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा कॉस 4 थीटा का वैल्यू है। अगेन ये नॉन एसेंशियल है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 8 कॉस टू द पावर ऑफ माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एंड लास्ट इज tan 4 थीटा, लास्ट इज tan 4 थीटा। तो tan 4 थीटा का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, दैट इज 2 tan 2 थीटा, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? मतलब सॉरी, tan ऑफ 2 इंटू 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहां से हम डायरेक्टली लिखेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 tan 2 थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। ना अब tan 2 थीटा को वापस पुट करो, ठीक है? काफी ज्यादा क्लमसी है, कोई मतलब नहीं है ज्यादा। tan 4 थीटा का वैल्यू याद रखना है, तो 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा। ओके, 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर ऑफ 4 थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा रिजल्ट, जिसके अंदर tan 3 थीटा तक जो है वो हमारा एसेंशियल है और उसके आगे नॉन एसेंशियल है। वो ऐसे नॉर्मली नहीं आएगा, कहीं पर एनकाउंटर नहीं करेंगे। ठीक है,
कहीं पर आ जाए तो फिर हम ऑन द स्पॉट डिराइव करना प्रेफर करेंगे रादर देन याद रखना। दिस वन इज एसेंशियल, ये तो डेफिनेटली हमें याद रखना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड नाउ दिस लीड्स अस, ये जो रिजल्ट्स है, हमारे पास अब और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स आएंगे, दैट विल बी 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड 67.5 डिग्री। एक एक करके उन सब का वैल्यूज के बारे में देखते हैं। ओके